नारद जी कहते हैं मैं पांडवों के यहां गया और पांचों पांडवों को मैंने वन भेज दिया द्रौपदी सहित, और परीक्षित को राजा बना दिया। जाते जाते पांडवों ने परीक्षित को कलयुग के आने की कथा सुनाई। पांचों पांडव वन में चले गए, 4 पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग में चले गए, और धर्मराज युधिष्ठिर विमान में बैठकर अपने पालतू कुत्ते के साथ भगवान के धाम बैकुंठ में चले गए। बंधुओं, धर्मराज का पालतू कुत्ता बिना भजन किए बैकुंठ चला गया, और पहले गया धर्मराज, बाद में गए वो पहले गया, धर्मराज ने उसे पहले भेजा। भगवान विष्णु ले नहीं रहे थे, कहा इसने क्या कर्म किया है मुक्ति का, तो धर्मराज ने कहा मैं भी नहीं जा रहा। फिर अब तो भगवान कहने लगे शोभा घट जाएगी मेरे धाम की, इसलिए तुम चलो, तो मैं चलूंगा, फिर मेरे पालतू को ले चलो। धर्मराज का संग करने से कुत्ते का कल्याण हुआ। यही मैं बताना चाहता हूं आपको, फालतू घूमने से अच्छा है कि किसी महात्मा के पालतू बन जाओ। गले में पट्टा डलवा लो, कंठी डलवा लो, माला डलवा लो, जनेऊ डलवा लो, कम से कम पालतू हो जाएंगे। समय आने पर तुम्हें भी कहीं सही जगह मिल जाएगी। जो तुम्हें धर्मात्मा सज्जन महात्मा दिखे उसकी शरणागति हो जाती है। उसके दरवाजे पर भी पड़े रहे, उसका रूखा सूखा झूठा खाते रहे तो भी मार्ग खुल जाएंगे, तो भी जीवन सुधर जाएगा। जीवन को मान और प्रतिष्ठा पहचान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होती है साधु के साथ, गुरु के साथ। दास भाव सेवा भाव से आप अगर रहते हैं तो आपकी बहुत अधिक पहचान भी बनती है और सम्मान भी बनता है, मार्ग भी खुल जाते हैं, परमात्मा के धाम के रास्ते भी खुल जाते हैं। आप इन सब बातों को गांठ मार लो और इनको करना है अपने को, तभी मार्ग मिलेगा, तभी जीवन मिलेगा। परीक्षित को जो जो बताया वो सब परीक्षित को दिखाई देने लगा। परीक्षित ने देखा कि गाय को डंडा मार रहे हैं, लंगड़ा बैल बेचारा रास्ते में पड़ा है, उसे लोग पीट पीट के भगाना चाहते हैं। परीक्षित ने, मूर्ख कलयुग, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गैया को बैल को मार रहा है, गाय और बैल को मारने का समय आ जाए समझ लेना कलयुग आ गया। और ये भयंकर कलयुग चल रहा है। बैल तो नंदी के रूप में ही देखने को मिल रहे हैं, बैल तो सब खत्म, बचपन में ही खत्म। और गैया थोड़ी बड़ी होकर के, आधी गैया को लोग खत्म, आधी गैया जिंदा हैं, आधी जा रही हैं। हाँ समझ लो, 140 करोड़ कौन है भारत की जनसंख्या, और गाय कितनी है भारत में? 6.5 करोड़। और वो भी रोड पे, जंगल में, मंगल में, रोड पे, खेत में, खलियान में, दोनों में, गचड़े में, न जाने कहां कहां है। इसीलिए बंधुओं, आप सब लोगों की मजबूरी कुछ होगी शहर में रहने के कारण, पर मेरी बात अगर मान लें आप, जितनी गौशालाएं कहीं कहीं चल रही हैं, आप अपनी पवित्र कमाई, एक बच्चे के लिए आप जितना खर्चा करते हैं ना, उतना ही खर्चा एक गाय के लिए भी करो। 2 बच्चे समझ करके धन कमाओ, एक धन गाय के लिए, एक अपने बच्चे के लिए। तो मैं कहता हूं कि आपके बच्चे में आधा धन मिलके भी तुम्हारे बच्चे के पास में हजारों गुना हो जाएगा, और सारे पाप तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के खत्म हो जाएंगे। प्यारे बंधुओं, गौ सेवा करो, गौ सेवा करो, गौ सेवा करो। क्यों? गाय की रक्षा के लिए, गाय की सेवा के लिए स्वयं नारायण धरती पर आए हैं। गाय की सेवा नहीं, माँ की सेवा नहीं, आदर नहीं भारत माता का, जननी माता का, तो जीवन मनुष्य का लेके क्या फायदा। परीक्षित का युद्ध हुआ कलयुग से,
कलयुग का स्पर्श करके परीक्षित की बुद्धि हीन हो गई। संग करने से परीक्षित की बुद्धि दूषित हो गई। माफी मांगने लगा परीक्षित, माफी मांगने लगा, कलयुग माफ करिएगा। परीक्षित ने माफ कर दिया। लौट के परीक्षित जब आ रहे तो कलयुग ने कहा, महाराज मुझे कहीं रहने की जगह बताओ, मैं आ चुका हूं, अब मैं कहां जाऊं। तो भगवान परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह बताई। मदिरा, जुआ, हिंसा, शरीर बेचने वाली औरत। कलयुग ने कहा, महाराज ये तो सब खराब जगह, मैं कैसे रहूंगा इनमें। तो कलयुग की संगति पाकर परीक्षित निर्णय करने में वीक हो गए थे। इसीलिए 5वां स्थान कलयुग ने सोने में बांस कह दिया। तब ही कलयुग हंसने लगा और सीधा कुबेर के खजाने में एक बक्से में मुकुट रखा था, राक्षसों का चुराया हुआ, भीम के द्वारा लाया हुआ, उसमें प्रवेश हो गया। राजा परीक्षित लौटे, कुबेर का खजाना खोला, देखा मुकुट है, मुकुट को सिर पे धारण किया। राजा की बुद्धि में बैठ गया कलयुग। अब तो कलयुग हिंसा की ओर, पाप की ओर खींचने लगा। राजा ने धनुष उतार लिया, बाण चढ़ा लिया, घोड़ा निकाल लिया और जंगल की ओर निकल गए। दय हिरण में निगम हिरण मार डाले। दुनिया भर की हत्याएं राजा ने कर दी। राजा शिकार खेल के पाप में पड़ गए। कलयुग का प्रभाव ऐसा होता है। इसीलिए बंधुओं, एक और हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दारू पीने वाला, तमाकू खाने वाला, जुआ खेलने वाला, मांस खाने वाला, अगर कोई कितना भी बड़ा आदमी तुम्हें दोस्त मिले, उससे दोस्ती मत करो, मत करो, मत करो। वो सीधा कलयुग है, वो तुम्हें खींच के वहां ले जाएगा जहां कलयुग रहता है। कहीं हिंसा में, कहीं वेश्याओं में, कहीं मदिरा में, कहीं जुआ में, कहीं मांस में, आपको बर्बाद कर देगा वो कलयुग। राजा परीक्षित पापी हो गए और राजा ने कितना पाप कर दिया। एक दिन में इतना पाप कर दिया कि राजा के रास्ते बंद हो गए। हस्तिनापुर जाने के लिए राजा को रास्ता नहीं मिल रहा, जंगल में खो गए राजा। अब तो राजा को प्यास सताने लगी, राजा प्यासा मिल रहा, चिल्ला रहा है, पानी पानी पानी। कौन पानी पिलाएगा? तुमने पानी पिलाया, दिन भर के लोगों की जान ली, अब तुम्हें पानी कौन पिलाए? जैसी करनी वैसी भरनी। राजा ने देखा कोई कुटिया है, दरवाजे पर पहुंचा, कुटिया में आवाज लगाई। महात्मा समाधि में हजारों साल से थे, आवाज सुनी नहीं जा सकती। महात्मा के ऊपर राजा नाराज हो गया, हिंसा कर दी राजा ने, महात्मा का अपमान कर दिया, मरा सांप राजा ने गले में डाल दिया। तब ही एकदम भूकंप आया, भूचाल तूफान आए, बादल गरजे, बिना बिजली तड़क गई, आग लग गई धरती में जगह जगह। आज संत का अपमान हुआ है, तपस्वी महात्मा का अपमान राजा ने कर दिया। जो समाधि में बैठे उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि अचानक इस तरह की प्रकृति की हलचल देखी, ध्यान किया, देखा मेरे पिता का अपमान किया है राजा ने। जल उठाया, नदी से फेंक के मार दिया और कहा, जो सर्प तुमने मरा हुआ समझा राजा, हे चक्रवर्ती सम्राट, मेरे पिता अपमान के बदले मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ये सांप 7वें दिन ही जिंदा होकर तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारा ही किया हुआ कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। राजा ने आकाशवाणी सुनते ही राजा गैर होश हो गए, मूर्छित हो गए। राजा गिर पड़े बंधुओं। अब राजा को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। राजा को चाहने वाली प्रजा इकट्ठी हो गई, महात्मा संत महात्मा आ गए, राज्य के रिश्तेदार नातेदार सब आए। राजा के मरने की खबर मिली ना, 7 दिन में मौत आएगी, राजा को सांप आएगा। तो लोग राजा के लिए नहीं, तमाशा देखने आए। मौत कैसे आती है, सांप कैसे आएगा, कहां से आएगा, किधर से आएगा। राजा मूर्छित गिरे, संसार का होश नहीं रहा राजा को, प्यास के मारे। तब होश आया अंदर से कि मेरी दादी ने गर्भ में ही मुझे कथा सुनाई थी। मेरी माँ को
कि जब भी विपत्ति संकट आ जाए तो केवल चक्रधारी कृष्ण को याद करना। आज राजा परीक्षित ने द्वारकाधीश को याद किया पुनः पुनः। जैसे ही द्वारकानाथ को याद किया, द्वारकानाथ ने मदद की राजा की, बुद्धि ताकत दी साधु संतों को। महात्माओं ने कहा, राजन अब तुम्हारे प्राण बचाने वाला एक ही महात्मा है और वो गंगा जी पर है, उनका नाम सुखदेव है। ऐसे तपस्वी वीतरागी महात्मा ही तुम्हें बचा सकते हैं। वो शंकर है शंकर, और शंकर ही काल का काल महाकाल है, वो बचाएगा और कोई बचा नहीं सकता है। हम जैसे साधु नहीं बचाएंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हें साधु एक तपस्वी का श्राप है, हम उस तपस्वी के श्राप से तुम्हें बचा नहीं सकते। राजा जैसे तैसे खड़े होकर चलने लगे महात्मा की ओर। राज्य छोड़ दिया, पत्नी बच्चे सब छोड़ दिए। एक पाप हो गया राजा से, राजा ने सारे राज्य को त्याग दिया पाप के कारण। इतना महत्व था पापों का पहले, पाप से लोग घबराते थे, डरते थे, चींटी को भी बचा बचा के लोग चलते थे, इतना पाप से डर था। और महाराज अब तो लोगों को पुण्य से डर लगता है, पापों से डर लगता नहीं है। अरे ना भाई हम नहीं करेंगे, पुण्य हो जाएगा पुण्य हो जाएगा पुण्य हो जाएगा। अब लोगों को पुण्य से डर लग रहा, पाप से नहीं डरता। क्या करना चाहिए बताइए ना। सर्वं भूयंत जाताम प्रबध्यते। ये सब मेरे वचन पूरे हो रहे हैं भैया। मैंने कहा कुत्ता बिल्ली सब आएंगे कथा सुनने, हाजिरी लगा के व्यासपीठ पे आरती करके चली गई। इतना ही चाहिए, तोते कुत्ते बिल्लियों को कम में उद्धार हो जाता है इनका, तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि तुमने तो कूट के पाप करे। बिल्ली को इतना ही पाप लगता है कि ये किसी के घर में जाके झूठा कूटा कर देती है दूध दही को, बाकी ये चूहा खाती है तो पाप लगता नहीं है। और तुम्हारे की तो कोई ठिकाने ही नहीं पापों के। तुम तो यूं देख ले तो पाप लग जाए, यूं देख ले तो पाप लग जाए। मनसा वाचा कर्मणा, तुम तो मन में कुछ सोच लो पाप लग गया, मन में सोच लो पुण्य हो गया। अब मनुष्य के लिए तो 3 प्रकार से पाप लगता है, मन से, विचार से और कर्म से। पाप करना, किसी को काटना मारना, किसी के बारे में ऐसा करना जरूरी नहीं है, किसी के बारे में सोचना भर पाप हो जाना है मनुष्य के लिए। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी खड़े हो गए। भगवान नारायण ने सुखदेव जी का सिंहासन हिला दिया। सुखदेव जी खड़े होके गले लगा लिए परीक्षित को। राजन अब तुम चिंता ना करो, तुम्हारी सारे दुख सारी व्यथाएं मेरी हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं संसार में। और सुनिए, जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपने भक्त को ये शब्द जरूर कहेंगे, तेरी अलाय बलाय दुख दर्द पीड़ा सब मुझे दे दे, पर तू सुखी होके जा, आनंदित होके जा, और तू चिंता मत कर, मैं हूं, तब तक तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये गुरु संभाल लेते हैं, क्योंकि गुरु माओं की माँ, माओं की माँ, माओं की माँ होता है। 7 माताएं मर जाएं तब एक गुरु माता पैदा होता है। 7 माँ, ये ध्यान कर लो। अभी आप जाएंगे घर, बारिश नहीं बंद हुई तो आपके साथ कोई बच्चा होगा, मम्मी उस बच्चे को भीगने नहीं देगी, चाहे सारी पूरी भीग जाए, चाहे कपड़ा भीग जाए, चाहे खुद भीग जाए, चाहे कुछ हो जाए, पर अपने बच्चे को भीगने नहीं देगी। ऐसे ही गुरु भगवान होते हैं, अपने शिष्य के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हैं, पर उन्हें दुखी होने से रोकते हैं, रोकते हैं, रोकते हैं। इसीलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हमारा परीक्षित महाराज सुखदेव जी के शरणागति हो गए, और जब शरणागति हुए तो सुखदेव जी ने गले लगा लिया। किसी साधु को श्राप दिया है ये सोचा नहीं साधु ने, गलती इंसान से होती है। नहीं तो ऐसा भी सोच सकते थे ये साधु का दुश्मन है, इसे मरने दो।
पर दरवाजे पे आया है तो उसे पहले दया करो, बाद में उसके कर्म के बारे में पूछो। राजा परीक्षित ने मंत्र लिया, दीक्षा ली, गुरु बनाया, शिष्य बने और आसन लगाकर राजा परीक्षित जगह पर बैठ गए। श्री सुखदेव जी के लिए सोने का सिंहासन मंगाया, सोने के सिंहासन पर सुखदेव जी विराजमान हो गए। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को अनमोल ज्ञान देने लगे और उन अनंत अनंत विचारों का संलग्न सम्मोहन करने लगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, सद्गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि दुख भरा, क्लेश भरा, मरण से पूर्ण ये संसार परमात्मा ने क्यों बनाया है? तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को जवाब दे रहे हैं, राजन, दुख मरण ये संसार के धर्म है, इसके बगैर संसार में आनंद पैदा हो नहीं सकता है। आनंद को पैदा होना है तो पहले दुख आएगा फिर आनंद आएगा, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है कि आनंद तत्काल प्रकट हो जाए। पहले दुख फिर आनंद आता है। अच्छा बोलो, बारिश पहले आती कि बादल? बादल नहीं, कोटा है यहाँ तो लीला हो सकती है अलग है। पहले बारिश आई हो, फिर बाद में बाढ़ आएंगे फोन करके, भाई अब आ जाओ मैं आ गई। हाँ, ऐसा नहीं है ना, पहले बादल आते फिर बारिश आती है। इसका मतलब यह है कि फल और फूल और पत्तियां जब आएंगी जब पहले मिट्टी में बीज को दबना पड़ेगा। जब तक बीज मिट्टी में दबता नहीं और कुछ दिन मिट्टी के दबाव में रहता नहीं, तब तक वो पल्लवित और फूटता नहीं। इसीलिए थोड़ा दबाव, थोड़ा प्रेशर अपने ऊपर आने दो दुखों का। जैसे ही दुखों का प्रेशर आएगा ना, अपने आप तुम फूट के ऐसे हिल के ऊपर आ जाओगे। और जब संघर्ष की लड़ाई लड़ोगे तो हरे भरे फूले फले बन जाओगे। रोज रूठी रूठी मलाई खाओगे तो जल्दी दुखी हो जाओगे। इसीलिए जीवन में हमेशा दुखों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखो, हमेशा खड़ा रखो, हमेशा खुद को खड़ा रखो, तैयार रखो। कभी भी अपने आप को मत परेशान मानो। दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस लेना। ये दोनों तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस लेना। सुख दुख ही दुनिया के दोनों ही किनारे हैं। ये दोनों ही संसार रूपी किनारे हैं, इनसे ही संसार रूपी धारा बहती है। किसी के जीवन में ऐसा बता दो कि जिसके घर में सुखी सुख हो, दुख ना हो। राम के जीवन में बता दो, कृष्ण के जीवन में बता दो, और कोई देवता भगवान दिखते उनके जीवन में बता दो, नानक के जीवन में बता दो, मदालसा के जीवन में बता दो। आपको कोई और लगता है, चर्च पीडिस के जीवन में बता दो, आपको लगे कोई और महात्मा, बुद्ध, महावीर, ये जितने भी महापुरुष पूज रहे हैं, सबके जीवन में संकट आया, दुख आए, उन्होंने उनको झेला और आज उनकी जय जयकार हो रही है।